वे तत्व जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की। आज ये चौथा लेक्चर है। उसके पहले आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है भारतीय वैज्ञानिकों को जिन्होंने चंद्रयान तृतीय को बनाया और सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद। और भारत ने चंद्रमा पर उपग्रह भेजने में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अब हम अपना सब्जेक्ट पर आते हैं। मुंबई प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संस्थाएं। संभवतः बंगाली हिंदुओं को तो अंग्रेजों ने मुसलमान अत्याचारी नवाबों के शासन से मुक्ति दिलाई, परंतु मुंबई में तो राज हिंदुओं का था। अतएव वे लोग इन्हें विदेशी अत्याचारी मानते थे। एक बार एक भास्कर पांडुरंग तरखदर ने 1841 में अंग्रेजी राज्य के विषय में मुंबई गजट में यह लिखा था, यदि मैं अंग्रेजों को इस बात का श्रेय दूं कि आपने हमारी पिंडारियों तथा रामोसियों से रक्षा की है, तो यह भी सत्य है कि आपकी व्यापारिक प्रणाली ने अधिक सुचारू रूप से हमारी जेबें खाली कर दी हैं और जितना वे लोग 500 या 600 वर्षों में भी न लूट सके, उतना आपने थोड़े से ही वर्षों में लूट लिया है। आपकी ज्ञान और बुद्धि के संग संग आपकी धूर्तता और कपट भी बढ़ गया है। दूसरी हेडिंग, कोलकाता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर 26 अगस्त 1852 को मुंबई में एक मुंबई संगठन बनाया गया। इसका उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि बुराइयों को दूर किया जा सके और जिन सरकारी नीतियों अथवा प्रस्तावित नियमों को भी हानिकारक समझते थे उनके विरुद्ध सरकार को सुझाव दे सकें। इस संस्था ने भी अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा जिसमें नई विधान परिषदों, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, बनाए जाने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीयों की ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्तियां ना करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने की भी निंदा की, परंतु यह मुंबई संगठन बहुत दिन तक नहीं चल सका। रिटर्न की प्रक्रिया, ये रिटर्न है, लिटन की प्रक्रियावादी नीतियों और इल्बर्ट बिल पर भी हुए विवाद का मुंबई के राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव हुआ। 1885 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संस्थाएं। अगली हेडिंग, कोलकाता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास संगठन बनाई गई। इसने भी अंग्रेजी संसद को 1853 के चार्टर से पूर्व एक विज्ञापन भेजा जो मुंबई तथा कोलकाता संगठन के नमूनों पर आधारित था, परंतु
मद्रास संगठन का न तो जनता पर ही कुछ प्रभाव था न ही शासक वर्ग पर, और 1857 के पश्चात यह इतिहास के पन्नों में खो गई। लिटन की नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया यहाँ भी हुई। रिपन के कार्यालय में यहाँ भी कुछ स्थानीय संगठन बने। 1884 में मद्रास महाजन सभा अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। इनका एक सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक हुआ, जिसमें सभा ने विधान परिषद के विस्तार किया। इनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की और न्यायपालिका और राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं के पृथक्करण की मांग की। एक महान संगठित राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था की ओर। यूं तो समस्त भारत के लिए एक संयुक्त राजनीतिक संस्था का विचार तभी से पनप रहा था जब से यह प्रांतीय संस्थाएं बनी थी। परंतु इनका अस्तित्व में आने में कई दशक बीत गए। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी और उसे आशा थी कि वह मुंबई और कोलकाता में अपनी शाखाएं खोल देगी। 1877 में पुणे सार्वजनिक सभा ने मुंबई और कोलकाता के प्रतिनिधियों को प्रेरणा दी थी कि वे लोग मिलजुल कर कार्य करें, और उन्होंने अगले वर्ष एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता भेजा ताकि वे एक सम्मेलन बुलाएं जिसमें भारतीय समाचार पत्र और कोलकाता के राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लें और विचार विमर्श करें। 1878 में लाइसेंस कर लगाने और 1879 में सूती कपड़े पर आयात कर हटाने से समस्त भारत में स्थान स्थान पर विरोध प्रकट करने के लिए सभाएं हुई। इन सभी कारणों से स्थानीय संगठनों के नेता, जो अभी तक अनमने से थे, सम्मिलित एक रथ कार्यक्रम के लिए उद्यत हो गए। उस समय भिन्न भिन्न योजनाएं बनाई जा रही थी। 1882 में एक राष्ट्रीय स्तर पर सभा बुलाने की योजना थी। कोलकाता की इंडियन एसोसिएशन एक राष्ट्रीय सम्मेलन की बात सोच रही थी। 1883 में तेलांग कलकत्ते गए ताकि कोलकाता और मुंबई में अधिक समन्वय स्थापित हो सके। एक भारतीय संवैधानिक सुधार संगठन बनाने की योजना भी थी। 1883-84 में प्रेसिडेंसी नगरों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन और इंडियन यूनियन एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाने का प्रयत्न हो रहे थे। 1884 के नवंबर दिसंबर में समस्त भारत में स्थान स्थान पर रिपन के जाने पर स्वेच्छा से प्रदर्शन हुए। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि इन प्रदर्शनों में संगठन की उस आत्मा का प्रदर्शन हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो धन्यवाद।
आज इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।